मेरे 5वां छठा मेंस है ये। आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना उसको एग्जामिनेशन हॉल में आप किस तरीके से लिखते हो ये डिपेंड करता है। गलतियाँ ऐसा कुछ नहीं, बस यही कि पहले से प्लान करके जाओ, 20 मिनट उसको दो, पहले ऐसे को प्लान करो फिर लिखो। डायरेक्ट लिखने नहीं बैठना चाहिए, पहले प्लान करना चाहिए। 20 कंप्लीट कर दिया, हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा, बस हो रहा है अभी हो थोड़ी रहा है, जस्ट हाथ दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में आपका और एग्जाम है तो फिर कैसे मेंटेन करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के मेंस हो रहे हैं और पिछले काफ़ी टाइम से हम यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस ला रहे हैं। कल ऐसे का पेपर था, उसके बारे में आपने रिव्यू लिया, हमने रिव्यू दिया आपको और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपने प्यार देने के लिए। आज है यूपीएससी के GS1 का पेपर, उसमें बात करते हैं जो एस्पिरेंट्स अभी लिख के बाहर आएंगे उनसे बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए और आने वाले समय में आपको किस प्रकार ध्यान रख कर तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। अगर आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप यूपीएससी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम आपका यार पेपर तो हर बार की तरह ही आया था, मतलब कि मिक्स था, ऐसा कुछ टफ या इजी नहीं था। पेपर नॉर्मल ही था, अब डिपेंड करता है किसने कैसा लिखा। अच्छा, तो आपने कैसा लिखा है? यार मैंने एवरेज ही किया है, तो अब देखते हैं। सारे क्वेश्चन अटेंड किए हाँ, या फिर क्वेश्चन कुछ? तो अटेम्प्ट किए हैं सारे, अच्छा, क्योंकि वो करना जरूरी भी है कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे सारे तो फिर बिल्कुल कुछ ना कुछ नंबर कम ओवरऑल सर GS फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इस बार के यूपीएससी मेंस में? उसका तो सिलेबस फिक्स ही है, मतलब कि जैसे जो पोर्शन जितना है हिस्ट्री है या जो है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से उसने ज़्यादा नहीं पूछा इस बार, कोई क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं था और बाकी तो नॉर्मल थे। कल्चर से 2 क्वेश्चन थे, जैसा आता है उसी तरह का पेपर, तो कुछ ऐसा कोई अलग से नहीं था इस बार। अच्छा, सेम जैसा ही था। हाँ। तो टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार किया सर आपने? टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है कि आपको 5 से 6 मिनट में क्वेश्चन लिखना ही पड़ता है। अगर आपने किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय ले लिया तो फिर आपका कोई क्वेश्चन की क्वालिटी ख़राब होगी, तो वो डिपेंड होता है। तो लास्ट के जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो वो उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। जो स्टार्टिंग में जब आप लिखते हो तो थोड़ा सा आपके पास समय रहता है तो आप कुछ अच्छा लिख पाते हो, लास्ट में बस ये होता है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। अच्छा, ये कौन सा मेंस था आपका? मेरे 5वां छठा मेंस है ये। अच्छा सर, बात करते हैं पिछले काफ़ी सारे मेंस और इस बार के मेंस में कितना फ़र्क लगा सर आपको? मैं लास्ट 2 टाइम से नहीं दे पा रहा था। अच्छा। तो मैंने 19 में दिया था। हाँ। तो 19 और इसमें मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगा, सेम ही था। अच्छा। लास्ट ईयर का भी पेपर मैंने देखा था तो ऐसा कुछ अलग नहीं था, सेम ही पेपर था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखा नहीं मेरे को। अच्छा, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं सर। इतने बार अपने मेंस लिख रखे हैं सर, आखिर आपको क्या लगता है यूपीएससी एक एस्पिरेंट से क्या मांगती है? देखो यार, मेंस का क्या है ना कि आपको मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना उसको एग्जामिनेशन हॉल में आप किस तरीके से लिखते हो ये डिपेंड करता है। आप बाहर क्या पढ़ते हो क्या करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब 3 घंटे के अंदर उसको आप कॉपी में लिख पाते हो और उसको सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो उसकी डिमांड के हिसाब से, तब तो आपको नंबर मिलेंगे। अदरवाइज केवल आप अटेम्प्ट करके आते हो या फिर आप क्वेश्चन की डिमांड ना समझते हो, उसके आसपास कुछ चीज़ें लिख के आ जाते हो तो फिर उसमें वो नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आप 70-80 नंबर में तक ही लेके आ पाओगे और यूपीएससी के सिलेक्शन के 90 से 100 चाहिए होंगे हर पेपर में, तो फिर वो आपको कहीं 10-15 नंबर हर पेपर में कम हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका 60-70 नंबर कट ऑफ नीचे चली जाती है या फिर 40-50 नंबर कम होता है। तो ये डिफरेंस होता है। नंबर सबके आते हैं पर सिलेक्शन वाले नंबर के लिए आपको एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करना पड़ता है, तो वो उसके लिए आपको थोड़े क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और कुछ सर बताना चाहिए जो न्यू एस्पिरेंट? मैं तो ये कहूँगा जो जिन्होंने स्टार्टिंग की है तो पहले अपना बेसिक अच्छा करें, फिर प्रीलिम्स को लेके अपने अलग थोड़ा सा रखें, फिर मेंस को लेकर स्टार्टिंग से ऐसे क्वेश्चन राइटिंग करें, समथिंग करें और करंट के टॉपिक से जुड़े रहें, तो उससे उनको एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आई होप इस बार आप अच्छे से IAS प्रॉपर बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसा हुआ आपका आज का एग्जाम? 20 कंप्लीट कर दिया, हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा, बस तो सर बहुत सारे एस्पिरेंट बता रहे बहुत लेंथी पेपर था, तो आपको पेपर हमेशा लेंदी आता है, तुम्हें बस कंप्लीट करना होता है। अच्छा, तो सर अभी भी आपके हाथ दर्द हो रहे हैं? अभी हो रहा है, जस्ट हाथ दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में आपका और एग्जाम है तो फिर कैसे मेंटेन करेंगे सर? देखो ये तो सबको करना पड़ेगा, जो पेपर आएगा वो करना पड़ेगा। इन द एंड में हाथ दर्द होगा, प्रैक्टिस करके आए हो, ये होगा ही होगा, मतलब ठीक है 2 दिन की बात है, ठीक है, उसके बाद मचिल है। अच्छा, ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक करो अच्छे से। चलो ठीक है। 1 मिनट प्लीज, ओनली वन। हेलो मैम। हेलो, कैसा हुआ आपका एग्जाम? इट वाज ओके। ओके मैम, बात करते हैं हिस्ट्री के किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इस बार? और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आया है, कुछ क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से भी थे। बैलेंस था सब जगह, मेडिवल से भी 2 क्वेश्चन थे, बैलेंस था। अच्छा, अभी 1-2 और इंटरव्यू से हमारे एस्पिरेंट से इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया कि बहुत लेंथी पेपर था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेंदी नहीं था, ठीक ठाक जैसा आता है वैसे ही था। मेरा तो पूरा कंप्लीट हो गया, लेंदी इतना नहीं था अगर प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करो तो। अच्छा, तो आपने कौन सा मेंस है ये? मेरा पहला मेंस है। अच्छा, तो मैम पहले मेंस में आपको क्या लगा कि ऐसे का कल पेपर था उसमें थोड़ी बहुत कुछ गलतियाँ रह गई होगी जो एस्पिरेंट्स गलतियाँ न दोहराएं? थोड़े कम समय में आप बताइए।
गलतियाँ ऐसा सच कुछ नहीं, बस यही कि पहले से प्लान करके जाओ, 20 मिनट उसको दो, पहले ऐसे को प्लान करो फिर लिखो। डायरेक्ट लिखने नहीं बैठना चाहिए, पहले प्लान करना चाहिए फिर लिखना चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल है कि न्यू एस्पिरेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे? बस यही कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद स्पीड बढ़ानी चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट्स बनाएं फिर अपनी स्पीड बढ़ाएं। ओके, थैंक यू मैम। डिसेंट रहा। अच्छा सर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स बता रहे हैं बहुत लेंथी पेपर था, हाथ दर्द होने लग गए हैं और अभी कम टाइम, थोड़ी देर में और एग्जाम है। सर आपको कैसा लग रहा है अभी? अभी तो पता नहीं, अभी प्रोसेस नहीं हुई है चीज़ें। हाँ लेंदी तो था, मतलब थोड़े क्या स्टैटिक क्वेश्चंस ज़्यादा थे, करंट अफेयर्स बेस नहीं, तो एनीवे GS1 तो स्टैटिक ही रहता है। अच्छा सर, न्यू एस्पिरेंट को क्या बताना चाहेंगे, किस पोर्शन को मजबूत करें? प्रैक्टिस करते हैं लिखने की बस, और तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। पढ़ते तो सभी हैं। कैसे हो? बढ़िया यार। भैया कैसा एग्जाम हुआ आपका? पेपर तो यार कंप्लीट हो गया, अच्छा पेपर था। अच्छा, तो ओवरऑल बात करें हिस्ट्री की, किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इस बार? देखिए एक अपना जैसे आर्ट एंड कल्चर में उन्होंने फोकस किया है, वर्ड हिस्ट्री से तो कोई क्वेश्चन नहीं था। और जनरली लोग मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, लास्ट ईयर ही आए थे जो क्वेश्चंस आए थे। अच्छा। बाकी ज्योग्राफी का उन्होंने डायमेंशन अच्छा कवर किया है और सोसाइटी का भी करंट से ही लिंक करने की कोशिश की है। ओवरऑल अगर कहें तो करंट पर्सपेक्टिव से आपने पढ़ाई की है तो हो जाना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में रमप्पा टेम्पल भी था न्यूज़ में, तो उन्होंने कवर किया है कि मिडिवल का आर्ट एंड आर्किटेक्चर किस तरह से लिंक आप कर सकते हैं सोसाइटी के लिए उस टाइम के। तो ये ऐसे चीज़ें हैं, काफ़ी कह सकते हैं कि नए डायमेंशन में ही क्वेश्चन थे। तो बहुत कम बट समय में लेंथी पेपर था। अच्छा, तो सर लेंथी पेपर था, बहुत कम समय में आप किस प्रकार लिखा? देखिए लिखा तो है अच्छा, मैं सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ लिखने के बाद। तो लास्ट ईयर जैसे मैं दिया था तो 17 क्वेश्चन या 18 के 17.5 कह सकते हो, आधा लिखा था। बट इस बार 20 हो गए, 1 मिनट पहले हो गया था पेपर। तो लास्ट सवाल है सर, न्यू एस्पिरेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे GS1 के लिए, किस प्रकार आने वाले सालों के लिए कैसे तैयार करें? फर्स्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम NCERT एज वेल, क्योंकि NCERT बेस है और उसके साथ आप करंट अफेयर्स को करते रहें। और बाकी कुछ स्टैंडर्ड्स बुक हैं जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह हो गया, फिर उसको पढ़ लें तो दैट इज़ सफिशिएंट। ओके, थैंक यू सर। इट्स ओके।